गौरव की ही करूंगा। और बूटड़ी जागीर पे अपन अभी हैं तो बूटड़ी की बात मैं ज्यादा करूंगा। बूटड़ी का इतिहास अपन देखें तो बहुत ही गौरवशाली है। मतलब ये इतिहास 200, 300, 400, 500 सालों का इतिहास नहीं है, ये हजारों सालों पुराना इतिहास है। इस इतिहास को अपन देखें तो ये बूटड़ी गांव जब प्रथम बसा है 6ठी शताब्दी के आसपास बसा। 6ठी शताब्दी, आप सोच सकते हैं कि उस समय मेवाड़ की भी स्थापना की तैयारी हो रही थी और परमारों का शासन था इस एरिया में। आबूपाल परमार जो था 9 कोटि के राज में, उनका शासन था। और बूटड़ी कोई एक छोटा बूटड़ी इलाका नहीं था, 12 परगने कहते हैं उनको, गांव भी नहीं बोल सकते, 12 परगने बूटड़ी के अंडर में आते थे। तो इसमें हमारे चंदन जी है, बड़वा जी, इन्होंने भी कुछ हेल्प की है और स्वर्गीय दिनेश जी ने भी, बड़वा जी ने काफी जानकारी दी इन्होंने। उसके बाद में धरातल पे काम स्टार्ट किया। बूटड़ी से और ऊपर जाते हैं अपन तो उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य, जिसपे मैं पूरा शोध कर चुका हूँ और अभी उस पर भी तैयारी है। उनके प्रमुख सामंत जो हर युद्धों में उनकी सहभागिता रहती थी, राव वेताल भट्ट जी हमारे मूल पुरुष माने हैं हमने। मतलब उज्जैन की जो सेना थी अवंतिका की, उस पूरी सेना का संचालन वेताल जी के हाथ में था। इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास होने के बाद में अपन उस इतिहास से दूर हो गए। 2 साल पहले मैं भी कुछ बुकें पढ़ने लगा। उग्रसेन जी दाता बहुत पुराने, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, मैं 2 साल से ही लगा हूं। तो ये आप जो बुकें बता रहे हो वो बुकें मैंने भी पढ़ी। मैंने कहा ये इतिहास अपना है ही नहीं है। तो उससे पीछे गया मैं, और पीछे गया, बूटड़ी तक आया, बूटड़ी से उज्जैन गया। धार नगरी के राजा वेताल भट्ट थे, ये मैं सिद्ध करके दे दूंगा। जो महाराजा विक्रमादित्य ने धार नगरी का राज वेताल भट्ट को दिया था और अवंतिका की पूरी सेना का संचालन, शकों को जब पराजित किया गया था तो पूरी सेना वेताल की थी। जिस समय उज्जैन पे शकों का शासन था, शक आक्रमण कर चुके थे, गंधर्व सेन वहां से निकल गए थे। उसके बाद में जंगल में विक्रमादित्य का निवास था। ये वही कड़ी है, महाराणा प्रताप जैसे शासक जब मेवाड़ में जंगलों में थे और उन्होंने मेवाड़ को नहीं जाने दिया, उस समय वेताल भट्ट ने विक्रमादित्य की मदद की, सहायता की। आसपास के अपने बोलते हैं आज के टाइम में खेड़े गांवों में जो वीर सैनिक वगैरह जो इकट्ठे करने थे, वो सैनिक इकट्ठे किए, उनको मदद करके उन शकों पे तुरंत धावा बोल दिया। धावा बोल कर उनको वहां से नष्ट नाबूद कर दिया। उसी समय फिर धार नगरी का राज विक्रमादित्य ने वेताल भट्ट जी को दिया।